बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन्स के अंतर्गत SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशनल रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया में ये हमने उन लोगों ने पढ़ा था SN1 रिएक्शन। 1 का मतलब क्या है? SN, S का मतलब सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही। और 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनमें से एक अभिकारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। इसीलिए ये रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन एक ही स्टेप पर, 2 स्टेप पर होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप पे होती है। और 2 स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप पर हैलोजन अलग हटता है, हैलोजन है, और सेकेंड स्टेप जो ऊपर होता है कि उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जुड़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होती है जिसमें हैलोजनी तत्व अलग होता है वो स्लो होती है, बहुत धीमे होती है। और जो सेकेंड स्टेप की रिएक्शन है जो जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये कहलाती है, ये फास्ट रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से इसमें 2 स्टेप पर होती है रिएक्शन SN1 रिएक्शन। अब इसके पश्चात इसमें जो ये SN1 रिएक्शन होती है वो टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड में होती है सामान्य परिस्थिति में। अब आज हम लोग पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो सामान्यतः प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होती है ना। सामान्य परिस्थितियों में प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ये रिएक्शन होती है। कौन सी? SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन का मतलब क्या है? S का मतलब सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन क्रिया, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब क्या है कि यहाँ जो 2 रिएक्टेंट होंगे, दोनों रिएक्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन पर इफेक्ट करेगा? दोनों ही रिएक्टेंट, ठीक है ना। जो 2 रिएक्टेंट होंगे दोनों इफेक्ट करेंगे। तो ये कहलाती है SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसको। SN2 रिएक्शन क्या होती है? SN2 रिएक्शन में जैसे कि कार्बन है और इस कार्बन पर एक एल्किल लगा हुआ, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये हाइड्रोजन एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्रिया एक ही स्टेप पर होती है SN2 रिएक्शन। ये क्या है? ये SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन। अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक पर क्या होता है? माइनस चार्ज। जो हाइड्रोजन तत्व है ये भी माइनस चार्ज होता है, निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव है। तो जो SN1 रिएक्शन थी उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था वो सामने से अटैक करता है, सीधे से अटैक करता है, क्योंकि उसमें पहले ही हाइड्रोजन तो फर्स्ट स्टेप पे हट जाता है, सेकेंड स्टेप पर रहता है, तो सेकेंड स्टेप पर न्यूक्लियोफिलिक सामने से ही अटैक करता है। इसमें एक विशेष परिस्थिति बनती है। इसमें क्या बनती है कि ये X हैलोजनी तो लगा रहता है, तो न्यूक्लियोफिलिक इधर से अटैक नहीं करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पर पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक ये पीछे से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक पीछे से अटैक करेगा क्योंकि आगे की तरफ ये लगा हुआ निगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा? ये कार्बन एल्किल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये आगे की तरफ ये हैलोजनी तत्व लगा है और पीछे की तरफ न्यूक्लियोफिलिक। ये एक इसमें बीच में जो SN2
रिएक्शन होती है उसमें ये विशेष अवस्था होती है जिसमें कि ये एल्किन भी लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन भी लगे हैं, ये भी निगेटिव, ये भी पीछे से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो ये बीच में एक संक्रमण अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना, तो ये उसमें नहीं बनती है, किसमें? ट्रांजिशन स्टेट या इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था SN1 रिएक्शन में नहीं बनती है, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन में बनती है। उसमें पूरी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, इसमें एक ही स्टेप पर हो जाती है, और एक ही स्टेप पर होने पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं ना, और फिर इसमें क्या होता है, तुरंत ये हट जाता है, हाइड्रोजन तत्व अलग हट जाता है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर कार्बन एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन और इधर ये न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक इसमें जुड़ जाता है और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन कैसे होती है? एक ही स्टेप पर होती है, नंबर 1 एक ही स्टेप पर होती है। नंबर 2 कि ये इसमें बीच में एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें कि हाइड्रोजन एलिमेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीजन दोनों जुड़ जाते हैं। और मेन पॉइंट अगला क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक आधारित पदार्थ जो बेस कार्बनिक पदार्थ है उस पर पीछे से अटैक करता है, जबकि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक आगे से अटैक करता है। आगे से इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजनी एलिमेंट होता नहीं, फर्स्ट स्टेप में हट जाता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और इसमें क्या एक ही स्टेप पर होनी है SN2 रिएक्शन, तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट लगा रहता है और न्यूक्लियोफिलिक भी अटैक कर देता है ना, तो इसमें क्या दोनों जुड़े रहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था होती है, और तुरंत ही हाइड्रोजनी तत्व हाइड्रोजन आयन अलग हट जाता है और न्यूक्लियोफिलिक उससे जुड़ जाता है और एक प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये SN2 रिएक्शंस क्या होती है और SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन, अब ये SN1 रिएक्शन जो 2 रिएक्शन है ये किसमें होती है? सामान्यतः प्राइमरी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाली, जिसमें एक एल्किल वो सामान्य परिस्थितियों में होती है, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन जो होती है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सामान्य परिस्थितियों में होती है, 2 और 1 में कम, जबकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब 1 डिग्री जो एक एल्किल लगा होता है उसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, उसमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप पर होती है, जबकि SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप पर होती है। नंबर 2 SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। थर्ड होता है क्या कि SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था नहीं बनती है, जबकि SN2 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था बनती है। नंबर 4 जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक है वो सामने से अटैक करता है, एल्किल हैलाइड पर सामने से अटैक करता है, जबकि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो मुख्य आधारी पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें पीछे से अटैक करता है। तो ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। और आगे इसमें SN1 रिएक्शन जो होती है वो सामान्यतः टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड में होती है, मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सामान्य परिस्थितियों में ये क्रिया होती है SN1 रिएक्शन, जबकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सामान्य परिस्थितियों में, 2 डिग्री और 3 डिग्री में
सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती या कम होती। तो इस प्रकार से SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मुख्य आधारित पदार्थ है, ये न्यूक्लियोफिलिक फीचर से अटैक करेगा, और ये कार्बन पदार्थ में ये न्यूक्लियोफिलिक फीचर से जुड़ जाएगा, और इस अवस्था में दोनों जुड़े हुए हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट, ये संक्रमण अवस्था है, और तुरंत हाइड्रोजन या एलिमेंट हरा कट जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा, तो ये इसमें एक जुड़ा रहेगा, तो ये नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संपन्न होती है SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शंस क्या होती है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, बनाएंगे और डिफरेंस भी लिखेंगे, और नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हैलो एल्केन की डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।